बता दो। ठीक है। भैया कल गोल का सेटअप समझ में नहीं आया था। मतलब ठीक। लाइक ऊपर से लोअर लो भी बन रहा था, रेजिस्टेंस भी था। हाँ। और ठीक। मतलब बाइट नहीं लग रहा था। बताता हूँ पहले गोल का सेटअप भी बताता हूँ और सारी चीजें बताता हूँ। तो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेस क्लास एंड लेट्स सी कि आज हम मार्केट में क्या मूव देख सकते हैं और क्या क्या चीजें हैं। तो सारी चीजों के बारे में डिस्कशन करते हैं एंड देन फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है। तो यार, अगर चार्ट ओपन कर लेते हैं। देखो यार, हमेशा ये चीज नोटिस करना कि ये मार्केट ने बहुत बहुत ज्यादा दिमाग लगाया। सोचो, लोगों के टेक प्रॉफिट 3400 में होंगे। सब सोच रहे होंगे कि यार 3400 का टेक प्रॉफिट लेंगे लेंगे। पता है, बहुत बार मार्केट ये हरकतें करती है, ऐसा शो करती है कि यार 3400 एक साइकोलॉजिकल नंबर है। वहां तक तो पाजी एसी बंद करी तो ये। हाँ, बंदी रख लो, आवाज आ रही। तो ये ना थोड़ा साइकोलॉजिकल नंबर के हिसाब से सोच समझ के करना पड़ता है कि भाई मार्केट कब कौन से साइकोलॉजिकल नंबर को टैप करेगी, कब ऐसे कैसे करेगी। तो मैं क्या करता हूँ, जब मुझे इतनी ज्यादा कंसोलिडेशन दिख रही होती है ना, इस लेवल की कंसोलिडेशन दिख रही होती है तो मैं समझ जाता हूँ कि यार उल्लू तो बना सकता है। क्योंकि मेजर जोन में, मेजर सपोर्ट, मेजर रेजिस्टेंस में मार्केट ऐसे कंसोलिडेट कर रही है, तो उसका मतलब तुम समझ जाओ कि मैनिपुलेशन किस लेवल तक की हो सकती है ना। तो ये सब चीजें तो हटाते हैं पहले। एक बार तुम लोग का यूरो का सेटअप देख लेता हूँ एंड देन गोल्ड के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, एक बार तुम्हारा यूरो चेक कर लिया जाए। यार यूरो में अगर समझें तो आप लोग, एक क्या चीज है ना यार, कल मैंने एक चीज डिस्कस करी थी आप लोगों से कि मार्केट में फॉल आया। देखो, यूरो इंट्राडे कर भी रहे हो तो तुम्हें डेली का व्यू तो पता होना चाहिए कि आज क्या हो सकता है। समझ पा रहे हो? तो यहाँ पे देखोगे, जब फॉल आया, अगली कैंडल में एक बुल मूव आया एंड अगली कैंडल के बुल मूव के बाद आप ये देखोगे रिजेक्शन आई, ईएमए को ब्रेक नहीं कर पाई। ठीक है। नेक्स्ट डे फुल इतनी लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद भी मार्केट इस रेजिस्टेंस के पॉइंट को ब्रेक नहीं करती। मतलब 2 दिन, 2 दिन लगाकर मार्केट एक जोन नहीं ब्रेक कर पाई, तो इसका मतलब ये जोन इंपॉर्टेंट है। एग्री? यस और नो? साथ ही साथ अगर तुम लोग यहाँ पे देखोगे तो मार्केट क्या ट्राई कर रही है। मार्केट यहाँ पे ये ट्राई कर रही है कि अगर वो जोन इंपॉर्टेंट है तो भाई उस जोन के पास में मार्केट वाज ट्राइंग टू क्रिएट अ रिवर्सल पैटर्न। क्या हम इसको कह सकते हैं कि मार्केट ट्राई कर रही है एक रिवर्सल पैटर्न बनाने का? बिल्कुल, काइंड ऑफ इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर टाइप ऑफ स्ट्रक्चर मैं कह सकता हूँ कि भैया मार्केट ट्राई कर रही है। ठीक है। तो यहाँ पे मार्केट ट्राई कर रही है एक रिवर्सल क्रिएट करने का, और इसी पॉइंट में अगर बात करी जाए तो ये कुछ लेवल है। अब बोलोगे भैया कहाँ कहाँ से कौन कौन से लेवल ड्रॉ कर रहे हो, बट लेवल है अगर समझोगे तो। टचेस इंपॉर्टेंट रहते हैं, काफी इंपॉर्टेंट टचेस रहते हैं। लाइक ये फेक ब्रेकआउट टेस्ट यहाँ पे टैप हुआ ये, एंड देन यही लेवल मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट है। एग्री? जी भैया। पर यहाँ पे आप आओगे तो ठीक है, बुलिशनेस दिख रही है, सब चीज दिख रही है। अब आप लोग बैठते हो 11:30 समथिंग, 11:30 के टाइम पे मार्केट यहाँ पे आई सपोर्ट जोन में, ईएमए इसी जोन में, एंड देन मार्केट ने ट्राई कर एक बुल मूव दिया। 12:30 के टाइम पे अगेन मार्केट डाउन आई। जो मार्केट डाउन आई है, आई थिंक वो कह सकते हैं कि जब मार्केट डाउन आई तो सपोर्ट जोन को टैप करने आई। मैं इस जोन में ये बोलूंगा, डाउन आई तो सपोर्ट जोन को टैप करने आई, और मार्केट ने करा सपोर्ट जोन को टैप। एंड 30 मिनट्स टाइम फ्रेम में देखूंगा तो यार मार्केट अभी वही सपोर्ट जोन को टैप कर रही है। यहाँ पे चांसेस लग तो रहे हैं कि भैया मार्केट बाइंग दे सकती। ठीक है, चांसेस हैं देयर इज द मार्केट इन बुल मूव, बट आप लोगों ने यहाँ पे 1 घंटे पे कितने पे ट्रेड किया था तुम लोगों ने? तुम लोगों ने ट्रेड किया था, हाँ तुम लोगों ने यही इसी जोन में ट्रेड किया था। वहीं पे बस यहाँ पे बाय किया था। स्ट्रक्चर नहीं बन पाया था उस टाइम पे, ईएमए ब्रेक नहीं हो पाई थी, ये चीज है। 1 घंटे पे देखा। 1 आवर पर भैया अच्छा था, मतलब मेरे हिसाब से रिट्रेसमेंट हो रहा था।
अगर हम ट्रेड लेते हैं तो स्टॉप लॉस के बारे में भी सोचते हैं। अगर तुम यहाँ पे बाय करोगे, ये एसएल बनेगा। अब ये एसएल क्यों बनेगा? क्योंकि यहां से जब तुम ट्रेड ले रहे हो तो भाई स्ट्रेट अवे लिक्विडिटी तो यहाँ पड़ी है। क्यों, क्या है ये ट्रेंड कंटिन्यूशन? तो एसएल तो यही बनेगा। अब यहाँ से ये देख लो कि क्या 1:3 बन पाएगा। समझ पाए नहीं समझ पाए? अब यहीं पे अगर तुम, ये पॉइंट है तुम्हारा, और 12:30 का पॉइंट ये है। 12:30 के पॉइंट में बहुत बार तुम लोगों ने बैक टेस्ट किया होगा, तो बैक टेस्ट में नोटिस किया होगा अगर 11:30 का सेटअप ज्यादा बड़ा मूव नहीं दे पाता और 12:30 ही मूव देता है, नोटिस किया ही नहीं क्या? तो 12:30 के टाइम में मार्केट काइंड ऑफ रेसिस के पास में हाई एंड लो। तो अगर यहाँ से बात करी जाए, ये लिक्विडिटी है, ये स्टॉप लॉस काफी परफेक्ट बन रहा है। तो थोड़ा सा है चांसेस, बट देखो वो सेटअप तुम्हारा फेल कब होगा? जब मार्केट यहाँ से एक बुल मूव बना दे। बस एक बुल मूव चाहिए, फिर तो आप ये समझ जाना बुल रैली, क्योंकि स्ट्रक्चर फिर पूरा हो जाएगा। समझ पाए या नहीं समझ पाए? दोनों के लिए, सेलर्स एंड बायर्स के लिए सिर्फ ये लाइन दूर है। जब तक इस लाइन से नीचे मार्केट के बेरिशनेस के चांसेस बहुत है, बट जैसे ही ये ब्रेक हुआ, मेक श्योर कि भाई यहाँ पे हल्की सी भी रिट्रेसमेंट में मार्केट अगेन पूरा बुल मूव दे दी। ठीक है नहीं? डन। डन गोल्ड में भैया। एक बार गोल्ड का चार्ट देख लेते हैं, गोल्ड के स्ट्रक्चर को समझते हैं क्या है और कैसे। तो गोल्ड के चार्ट को समझने की कोशिश करते हैं, गोल्ड को प्लान करते हैं कि अब क्या हो सकता है। देखो यार, इतना तो हमें श्योर था कि यार गोल्ड वीकली टाइम फ्रेम की अपने जोन को टैप करने आएगा ही आएगा। तो इस चीज को लेकर हम रेडी भी थे, और हमने ये भी बात डिस्कस करी थी कि भैया अगर ये जोन टैप होगा, पुरानी वीडियोस चेक कर लेना क्या बोला था, ये टैप होते ही सेल हो जाए। याद होगा तो 2 दिन पहले की वीडियो थी, ये टैप होते ही, मे बी मैं यहाँ पे रिवर्सल भी ना देखूं। याद होगा क्या बोला था? मे बी यहाँ पे मैं रिवर्सल भी ना देखूं, या टैप होते ही नीचे गिर सकती है। क्यों? क्योंकि क्या है, लिक्विडिटी। और मार्केट ने करा भी कुछ ऐसे, टैप होते ही अगर आप देखोगे 200 पिप समथिंग की तो मूवमेंट मार्केट ने दे ही दी थी, 140-50 की मूवमेंट। समझ पा रहे हो? तो वो तो मार्केट ने गेम कर दिया था अपना। तो अब आगे क्या, व्हाट नेक्स्ट? ये तो भैया आपने बता दिया, अब आगे क्या होगा? आगे ही होगा कि आगे शांत रहना पड़े। पहली चीज तो इतना तो होगा जो होना था। मार्केट ने लिक्विडिटी टैप कर ली जो करनी थी। अब यहाँ से अगर आप लोग डेली टाइम फ्रेम में आते हो, तो डेली टाइम फ्रेम में आप लोग को ये पता लगेगा कि यार ये पॉइंट मार्केट के लिए क्या है, रेजिस्टेंस। मार्केट अगेन ऊपर आई, एक कैंडल नहीं ब्रेक कर पाई थी, ये हाई एंड लो के हिसाब से। कल वाली कैंडल भी रेजिस्टेंस नहीं ब्रेक कर पाई, आज वाली कैंडल अभी ट्राई कर रही है। बट सब कैंडल में अगर तुम लोग देखोगे तो क्या दिख रहा है? भूख दिख रही है बाइंग की। कैसे? विक्स देखो, रिजेक्शन कैसे ले रही है बाइंग साइड के लिए। विक्स देखो, रिजेक्शन कैसे ले रही है। समझ पा रहे हो? विक्स देखो, रिजेक्शन कैसे ले रही है बाइंग साइड के लिए। विक्स देखो, रिजेक्शन कैसे ले रही है बाइंग साइड। तो ये मार्केट की भूख है। और किसकी भूख है ये? बायर्स की। समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? ये सारी की सारी भूख किसकी है? बायर्स की। आप यहाँ पे देखोगे कि बायर्स कैसे ज्यादा मार्केट को डाउन ले आकर फिर वेव बना रहे हैं, डाउन ले जाकर फिर बुल, डाउन ले जाकर फिर बुल, अगेन डाउन ले जाकर मार्केट कैन गिव अ बुल मूव। इस पॉइंट में बहुत सारे लोगों के माइंड में अब ये होगा कि ये ऑल टाइम हाई आ चुका है, एंड इस ऑल टाइम हाई से मार्केट अब गिर सकती है। बट वो ये भूल जाएंगे कि वो ऑल टाइम हाई एक दिन में नहीं आएगी। ऑल टाइम हाई से मार्केट गिरती कब? समझ पा रहे हो? ऑल टाइम हाई से मार्केट गिरती कब? जब एक ही दिन में आई होती। भाई एक दिन में तो नहीं आई है ना। कितनी मेहनत कर करके मार्केट इस जोन में पहुंची है। तो मुझे तो ये चांसेस भी है कि मार्केट का ये जोन भी ब्रेक हो जाए, बट रियलिटी बताओ तो ट्रेड नहीं करूंगा मैं, जो है। अब बहुत सारे लोग इस चीज से सोचेंगे कि भैया क्यों ऐसे कह रहे हो कि आप ट्रेड नहीं करो। इस वीक की जब स्टार्टिंग हुई थी तो कुछ चीजें प्लान करी। प्लान ये करा था कि बॉटम से बाय करूंगा, टॉप वाले जोन में निकल जाऊंगा, या टॉप वाले जोन से सेल करूंगा। उसके अलावा क्या मेरा वीकली फोरकास्ट में कुछ भी चीज ऐड ऑन थी? क्या मेरे वीकली फोरकास्ट में ये था 3400 के ऊपर की रेंज?
बताओ, अगर दुकान पे शॉपिंग करने जाते भी हो और दुकान वाला तुम लोगों को, जो तुमने सोचा नहीं है, मतलब तुमने सोचा है कि घर से प्लान करके आए हो कि 5,000 रुपये तक के ही कपड़े लेने हैं, वो बंदा जाकर तुम्हें 10,000 रुपये के कपड़े दिखाएगा तो तुम इंटरेस्ट भी नहीं शो करोगे। क्यों? जेब में जब 5,000 रुपये पड़े हुए हैं। वही चीज मार्केट के साथ होती है। जब मार्केट में बैठने आते हो ना, तो पॉकेट देख लिया करो और अपना व्यू देख लिया करो, अपना जनरल देख लिया करो। वीक की स्टार्टिंग से पहले आपने क्या एनालाइज किया था? ये एनालाइज किया था कि बॉटम से यहाँ तक है मैं बाय करूंगा, यही रेंज होगी, इस रेंज में अगर होगा तो मैं ट्रेड करूंगा, नहीं होगा तो नहीं करोगे। तो हमारे पास तो प्लानिंग ही नहीं है कि 3,400 के ऊपर का क्या है। प्लानिंग है नहीं है। और वीकेंड वीक वीक भी खत्म होने ही वाला है, तो क्यों ना मैं इस वीक की क्लोजिंग ही देख लूं। अगर मैं वीक की, क्योंकि जो मूव सोचा था वो आ गया। अब टॉप से सेल करना थोड़ा सा डर है कल, क्योंकि मूव आ चुका है, जो सेलिंग का था वो आ चुका है। अब इससे ज्यादा और सेल करना अभी थोड़ा सा फियर है कि भाई सेल करूं ना करूं क्या होगा। मतलब तो मेरी बात समझ पा रहे हो सारे के सारे या नहीं? है ना? जी भैया। इसी हम्म। उस चीज कहते हैं। ठीक भैया। बाकी अ, बाकी फिर भी अगर मैं बात बोलूं कि अगर ब्रेकआउट होता है, फिर भी अगर इसके अंदर चुल है, चुल वालों को वो बता देता हूँ कि भाई अगर फिर भी अगर इस जोन का ब्रेकआउट होता है, रीटेस्ट होता है, देन ये जोन हमारे पास क्लियर है 32 की। और 4 आवर टाइम फ्रेम में आ जाते हैं, तो 4 आवर टाइम फ्रेम में अगर आप लोग देखोगे तो मार्केट का एक हायर हाई का स्ट्रक्चर दिख रहा होगा आप लोग कि मार्केट जिस हिसाब से बुल, रिट्रेसमेंट, बुल, रिट्रेसमेंट, बुल, रिट्रेसमेंट, बुल एंड ये कर रही है, तो ये आपको एक हायर हाई का कॉन्सेप्ट शो कर रही है। जो मार्केट ये दिखा रही है कि मार्केट हर बार हाई 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 क्रिएट कर रही है। अगेन यहाँ पे क्या बन रहा है अभी? लो बन रहा है। कहाँ पे बन रहा है? टॉप पे बन रहा है। कौन सी कैंडल क्लोज होने वाली है? 2:30 की 4 आवर। जैसे कल हम लोगों ने देखा था 2:30 की 4 आवर कैंडल ऐसी ही यहाँ पे हुई थी। ये हाई था, ये लो बना था, मार्केट नीचे गई थी, लिक्विडिटी ग्रैब करी, फिर बाद में बुल मूव आया। तो यहाँ पे भी सेम चीज हो सकती है, क्योंकि ये हाई है, ये लो बना है, एंड देन मार्केट बेरिश मूव देकर कहीं ना कहीं 79 तक का मूव टैप कर सकती है आज के लिए। अगर आज का तुम मेरे से व्यू पूछते हो तो मेरा व्यू ये है मार्केट में लेकर। सब कुछ डिपेंड है 4 आवर कैंडल के क्लोजिंग के ऊपर कि ये 4 आवर की क्लोजिंग 2:30 की कैसे होती है, क्या ये हाई एंड लो के हिसाब से होती है। अगर हाई एंड लो के हिसाब से होगी तो यहाँ पे आप देखो ना कि टॉप में क्या बनी है? डॉजी। यहाँ पे क्या हुआ था? रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस में क्या बनी है? डॉजी। एक स्ट्रॉन्ग बुल कैंडल आई, लेवल नहीं ब्रेक कर पाई, अगली डॉजी बन गई। अभी ये रनिंग कैंडल है। अपनी खोपड़ी ज्यादा मत चलाना ये सोचकर कि भैया ये डॉजी बन गई है, 15 मिनट बचे हुए हैं, 15 मिनट में बुल कैंडल भी बन जाएगी। यही गलती एक बिगिनर करता है, समझ पा रहे हो? इवन मैं भी करता था ये गलतियां। मैं क्या करता था, इवन कभी कभी अभी भी हो जाती है ये गलतियां, तो पहले ही दिमाग में इमेजिनेशन बना लेता हूँ कि ये तो ऐसे ही बनेगी। बट नहीं बनती भाई, नहीं बनती। तो मैं इतना समझ गया हूँ कि मार्केट में अपने टाइम के साथ बैठो तो ज्यादा बेटर कमा पाओगे, टाइम के साथ नहीं बैठोगे तो 1 रुपये नहीं कमा पाओगे। क्लियर है? यस और नो? डन है? ठीक है। यस यस ये भैया। यस। भैया आजकल जैसे मतलब न्यूज़ नहीं है, थी कल, तो मैंने जहाँ तक नोटिस करा कि मार्केट ना 8 बजे 8:30 बजे मूव देती है। वैभव, तुम एक बार यहाँ पे आना, तुम्हें तो एक बार चंडीगढ़ आना चाहिए। तुम्हारी खोपड़ी पूरी घूम चुकी है, तुम बर्बाद हो चुके हो। रियलिटी बोल रहा हूँ, मैं सबके सामने बोल रहा हूँ तुझे। वैभव एक एग्जाम्पल है, ज्यादा नॉलेज ना हो, ज्यादा नॉलेज होना एक बेवकूफी कहलाती है। ये वैभव उसका एक एग्जाम्पल है। चाहे वैभव तो कुछ भी बोल, बट चाहे बुरा मान चाहे कुछ भी मान, ज्यादा नॉलेज होना बहुत बेकार है। समझ पा रहे हो? ये एक इंडस्ट्री ऐसी है ना जहाँ पे क्वालिटी नॉलेज होना मैटर करता है, वाइड रेंज ऑफ नॉलेज होना मैटर नहीं करता। अब इसने क्या करा है, इसके पास कभी न्यूज ले आता है, तो कभी टाइमिंग चेंज कर देता है, कभी कहीं जाता है तो कभी कहीं जाता है। समझ पा रहे हो? और आखिरी में कहीं का नहीं हो पा रहा। ये वाला तू क्या एक्सपीरियंस कर पा रहा है नहीं कर पा रहा है, ये बता मुझे। भैया मैं तो कह रहा था कल, मतलब मूव 8 बजे आया था तो। मैं कह रहा हूँ जो मैंने बातें बात बोली, क्या तू ये एक्सेप्ट कर रहा है? जो चीजें बोली। हो रहा है थोड़ा थोड़ा, बट मैं मिस्टेक सुधारूंगा। सबसे बड़ी चीज क्या होती है ना एक ट्रेडर की? एक्सेप्टेंस ना करना। जिस दिन एक ट्रेडर एक्सेप्ट करना सीख जाता है
अपनी गलतियों को। इन्हीं ग्रुप में तेरी तारीफ भी करी है मैंने, और इसी ग्रुप में तेरी बेइज्जती भी कर रहा हूँ। और बेइज्जती इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं देख रहा हूँ जिस हिसाब से अननेसेसरी ट्रेड्स कर रहा है, जिस हिसाब से बार बार, मतलब तेरे को ना कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा अपनी सेटअप्स के ऊपर। कल जब तूने बाय की ट्रेड ली थी अपनी, है ना, अपने अकाउंट में जब तूने बाय ट्रेड ली थी, आई थिंक, बट तूने फिर क्लोज कर दी थी अपनी ट्रेड शायद, है ना? नहीं नहीं, तो मैं मेरी एंट्री नहीं आई थी, एंट्री ऊपर चले गया था मार्केट तो। हाँ, जो भी था, तो वो भी चीज मुझे बड़ी हंसी आई। मैंने कहा क्या कर रहा है ये? तो बट ठीक है, जो भी तू चीज भेज रहा है मेरे को, ठीक है, बट थोड़ा सा ध्यान रख वैभव कि ये बहुत गलत कर रहा है अभी तो। कभी न्यूज का फैक्टर मांग मार बीच में ले आता है, कभी कुछ ले आता है, कभी कुछ ले आता है। बेसिक प्राइस एक्शन फॉलो करना। भाड़ में जाने थे न्यूज व्यूज, मैं तो देखता भी नहीं। तेरे को पता है मैं कभी देखता हूँ न्यूज? मैं न्यूज भी नहीं देखता हूँ। मैं क्या करता हूँ भाई, मेरे को पता है कि जब मेरे को इतना ही ट्रेड करना है, 100 150 पे ट्रेड करना है, अब उसके बीच में न्यूज आ जाएगी तो क्या होगा? स्टॉप लॉस हिट होगा, और क्या होगा? आने दो न्यूज। यह तो मेरा टेक प्रॉफिट है। आप देखो, न्यूज में दिक्कत, न्यूज कब दिखूंगा? जब मैंने अपने घर वालों की जमीन जायदाद लगा दी ट्रेडिंग में। बात तो यही है, तभी तो मेरे को डर लगेगा कि अरे भैया कहीं ये तो नहीं हो जाएगा। क्यों? फियर चल रहा है। जब आपको पैसे खोने का डर ही नहीं, तो आप क्यों देखोगे ये सारी चीजें? आपको सिंपल अपने प्राइस एक्शन के ऊपर बिलीव रखना है, जो सुप्रीम है, जो हमेशा तुम्हारे काम आएगा। और जब तुम्हें पता है थर्ड फोर्थ वीक है, क्यों तुम पागलों की तरह स्विंग ट्रेड लोगे? रोजाना देखो, मैं सिर्फ 100 150 पे लेके निकल रहा हूँ। सिर्फ 100 150, 100 150, 70 80, 100 150, दैट्स इट, खत्म कहानी। उससे ज्यादा भी मार्केट जा रही है, बट स्टिल मैं अपने आप पे क्लोज कर रहा हूँ। तो वो चीज बहुत ज्यादा जरूरी है। समझ पाए नहीं समझ पाए वैभव? ये गलती है भाई, इस चीज को इम्प्रूव करो। मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। इंसान तुम्हें बताएगा भी नहीं ये चीज। एक सेकेंड भाई, ये अनोखे अनोखे से बंदे। अबे हसनन, अभी तेरे को भी निकालता हूँ ग्रुप से। वैभव सिंगला भाई, आप भी निकलोगे कुछ दिनों में ग्रुप से। भाई तुम लोग बिल्कुल एक्टिव नहीं हो, पता नहीं कहाँ हो तुम लोग, गायब हो। नितिन भाई तू कभी कभी आता है। और ये मैं हाँ, कर रहा हूँ ज्वाइन तो। एक ये लिकू लिकू है, ये कहाँ गया? इसने रिमूव निकल गया भी ये। ठीक है, तुम लोग एक्टिव रहा करो थोड़ा सा, कभी कभी दिखते हो मेरे को। अब भाई अभी आजकल समझ नहीं आ रहा मार्केट, तो बस जस्ट अभी थोड़ा सा। और बता। कई बार कल, जैसे कल ट्रेड के लिए सोचा, बट अगेन फिर वही था कि वो जा चुकी थी मतलब। तो फिर ये था कि अब बीच में कहाँ घुसे, तो इसलिए अवॉइड ही कर दिया। अच्छा, मेन यार पता है क्या चीज़ है ना वैभव भाई, मैं आपको बताता हूँ। मैं आपको बताता हूँ क्या चीज़ है। हाँ यार, तुम्हारी तबीयत भी कभी कभी ऐसी। हाँ, क्या बता रहे थे वैभव भाई, बताओ। अब वही था, जैसे कल सोचा था ट्रेड के लिए, तो सेटअप बना, बट वो 4 आवर क्लोजिंग से पहले ही वो डबल टॉप बन गया था। तो उसके बाद फिर ऊपर चली गई, जब बाद में नीचे आई तो वे लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि वो मतलब नीचे ही चली जाए, तो इसलिए फिर उस चक्कर में ट्रेड ही नहीं लिया। अरे पता है कल कल क्या हुआ था? कल जो हमारे ट्रेड का कॉन्सेप्ट था ना, कॉन्सेप्ट बड़ा प्यारा था कल का। हम लोगों ने हायर टाइम फ्रेम की रिट्रेसमेंट थी। कल जब वैलेंस हमें मुझे बोल रहा था कि भैया सेल हो सकता है, सेल मुझे भी लग रहा था उस पॉइंट में कि सेल हो सकता है, बट मैंने ये चीज सोची, मैंने कहा यार, अगर मैं हायर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग देखूं, देन आई थिंक मार्केट विल गो अ वेरी गुड बुल मूव, क्योंकि इंपल्सिव ब्रेकआउट भी हुआ था, डबल बॉटम भी बना था, 50% फिब रिट्रेसमेंट के पास में मार्केट ने रिवर्सल क्रिएट कर दिया था। तो यही चीज होती है, जो बंदा लोअर टाइम फ्रेम में ट्रेड कर रहा होता है वो काफी सारी चीजों को मिस आउट कर देता है। तो ये चीजें हैं। तो इसीलिए, बट ये है कि यार अपनी एग्जीक्यूशन फास्ट करो। मतलब ये है कि फियर ऑफ लॉस होगा देन तो फिर कभी मार्केट में कुछ कर ही नहीं पाओगे। थोड़ा फियर ऑफ लॉस को किल करना पड़ता है, एंड देन ही उसके बाद ही हम लोग कुछ बेटर कर पाते हैं। बोलना आसान है वैसे, ये करना थोड़ा सा टफ है। और हाँ यही भैया, कल आप मतलब स्टार्टिंग में जब जैसे ही लाइव स्ट्रीम आपने स्टार्ट की, आप सेल में बैठे थे एकदम से बाई में, तो मैं तो बिल्कुल मतलब यार अचंभव मेरे में को हो ना, गया था। मेरे को ये समझ नहीं आता। मैं जब मार्केट में बैठा हुआ हूँ, मैं मार्केट से बात कर रहा हूँ, उसको बैठना नहीं कहते। क्या मैंने टूल लगाया था अपना? नहीं नहीं नहीं। तो फिर समझ पा रहे हो? देखो क्या होता है, मैं हमेशा एक चीज समझाता हूँ तुम लोगों को कि जब मैं मार्केट में बैठता हूँ तो मैं दोनों साइड के व्यूज देखता हूँ। एक बिजनेसमैन क्या होता है? जो दोनों साइड से बातचीत बना के रखता है। वही चीज तुम्हें मार्केट के साथ करनी है। तुम्हें मार्केट में बाइंग के बारे में भी सोचना है, सेलिंग के बारे में भी सोचना है। मैंने दोनों का वो देखा,
प्रेशर देखा कि किसमें ज्यादा कौन है। मैंने पहले सेलिंग साइड अपना व्यू रखा कि बॉबी अगर मैं सेल कर सकता हूँ तो मैं क्यों क्यों करूंगा और क्या क्या रीजन के साथ करूंगा। मैंने करा। फिर मैंने सोचा ना बाय करूंगा तो किस किस रीजन के साथ करूंगा, क्या क्या करूंगा। तो डोमिनेंस कौन रख पा रहा था? किसकी डोमिनेंस थी? बायर्स की। पहले मैंने दोनों से बात करी, सेलर से भी बात करी, बायर से भी बात करी, डोमिनेंस किसकी दिखी मुझे। तो फिर मैंने क्या करा, मैंने एट देन बाय करा। क्यों? मैंने ठेका तो ना ले रखा है, अगर सेल बोले तो सेल तो ना करूंगा। जहां पे मेरे को जिस पार्टी की दिखेगी भाई ये मेजोरिटी में है, तो भाई मैं उसके साथ जाना प्रेफर करूंगा। और यही चीज हर ट्रेडर को करनी चाहिए। आप लोग ये बहुत बड़ी गलती करते हो कि आ, ये सब चीजें फॉलो अप नहीं करते हो। तो बैकलाइट बंद कर देना। बैकलाइट समझ पाए नहीं समझ पाए? जी भैया। तो ये चीज रहती है कि अगर आप लोग वो बंद कर दो, साइड वाली क्या बोलते, क्लियर है? डन डन। और कोई चीजें तो पहले बता दो मेरे भैया को। एक क्वेश्चन था हाँ पूछो। कि मुझे बहुत डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, डिसिप्लिन टूट रहा है। 2 साल से ट्रेडिंग कर रहा हूँ। डिस्ट्रैक्शन हो रहा है किस चीज को लेकर? हाँ, बट मुझे एक क्वेश्चन था कि मुझे रिस्टार्ट करना है फिर से। कैसे करूँ? कॉन्फिडेंस जा रहा है, रिस्टार्ट करना है फिर से। देखो पता है क्या होता है, जब आप 2 साल दे देते हो किसी चीज को, उसके हम्म। बाद अगर आपको रीस्टार्ट करना है तो आपको बेसिक लेवल में चले जाना पड़ता है। और 2 साल की मेहनत को अगर आप रीस्टार्ट करवाओगे तो मे बी हम एक्सेप्ट कर ही नहीं पाएंगे। ये सोचो कि एक 100K का अकाउंट था जो तुम्हारा 10% अप है, और 10% अप होने के बाद चलो 8% अप, ये मान लो पे आउट आने वाला है। फेज 1 क्लियर करा, फेज 2 क्लियर करा, पे आउट वाले फेज में आए, और पे आउट वाले फेज में तुम्हारा अकाउंट ब्रीच हो जाता है। जस्ट भाई कोई सिली रीजन दे दिया कंपनी वालों ने, क्या तुम दोबारा से नया अकाउंट लेकर वही मेहनत कर पाओगे? क्या तुम दोबारा से अकाउंट लेकर वही मेहनत कर पाओगे? आई डोंट थिंक कि तुम कर पाओगे। क्यों? क्योंकि तुम सोचोगे भैया पहले फेज 1 क्लियर करना है, फिर फेज 2 क्लियर करना पड़ेगा, फिर मैं लाइव में आऊंगा। तो वो चीज जो तुम रीस्टार्ट वाली बात बोल रहे हो, तो वो तो भाई बहुत ज्यादा सिली है, क्योंकि तुमने 2 साल दे चुके हो मार्केट को। 2 साल दिए तो कुछ तो सीखा होगा 2 साल में, या तो 2 साल में कुछ करा ही नहीं। सीखा वो, बट करना क्या चाहिए? आप बताओ, आपकी गाइडेंस। करना क्या चाहिए? करना क्या चाहिए? अब यहाँ से अगर क्योंकि रीस्टार्ट करना है। डिसिप्लिन इतना टूटा है। मैं जब 17 साल का था, जब मैं गेम खेलता था, मैं फिर से गेम खेलने लगा हूँ, पिक्चर देखने लगा हूँ। मतलब कि जो मैं करता था पहले, वो बंद किया था, 2 साल बंद किया था। तो फिर से कर रहा हूँ मैं, वो डिसिप्लिन टूट रहा है। बहुत कॉन्फिडेंस जा रहा है। नहीं, रियलिटी बोल रहा मैं आपको। मतलब फोकस नहीं लग रहा है। कंटेंट भैया मेरे जैसा हो सकता अरे है। जो कंटेंट, कंटेंट तो भाई, कंटेंट कंटेंट अब आजकल पूरी इंस्टाग्राम जब ओपन करो तब कंटेंट दिखने लग जाता है भाई। मैं तो कंटेंट से परेशान हो चुका हूँ, तभी मैं नहीं बनाता हूँ। वो यार आजकल इंस्टाग्राम ओपन करो भाई, कंटेंट पे कंटेंट, कंटेंट पे कंटेंट। तो नहीं, कंटेंट नहीं नहीं, बट आपका जो क्वेश्चन है वो बहुत ज्यादा वैलिड है कि आपको, नहीं भाई हमें ऑफलाइन कुछ नहीं करना चाहिए। हाँ, हाँ, क्या होना है? लाइट नहीं हुआ, लाइट होगा। हाँ फिर वही सिर्फ वहीं से डालेंगे रात वाले से। यार सॉरी यार, ठीक है। जो तुम्हारा क्वेश्चन है, जैसे स्टार्ट तुम गेम खेलने लग गया हो, तुम घर में कमाने वाले इंसान हो या ये नहीं? नहीं नहीं, मेरा ऐसा इतना ये नहीं है। प्रॉब्लम नहीं है ऐसा कुछ। प्रॉब्लम नहीं है तभी तो ये वाली प्रॉब्लम है। अगर ये नहीं, वो क्या प्रॉब्लम, हो गया बीच में क्या हो गया? भाई जब मैं अगर देख मैं कॉलेज एग्जाम्पल ड्रॉप से किया ना। 100 बात की एक बात बोलूं, तो अगर हाँ, बोल। जिम्मेदारी होती तो गेम नहीं खेलता। जिम्मेदारी नहीं है इसलिए गेम खेल रहा है, जिम्मेदारी होती तो मूवी नहीं देखता, जिम्मेदारी नहीं है इसलिए मूवी देख रहा है। सिंपल ही चीज है। तो मुझे बोलो कि भैया जाके मूवी देख लो, नहीं देखूंगा। तो मुझे बोलो भैया गेम खेलो, कल खेला था गेम, हाँ कल खेली थी गेम, कभी कभी। अब वो अब खेलता हूँ जब टाइम रहता है। समझ पा रहे हो? अभी तो टाइम ही नहीं है तुम्हारे पास। अभी तुम ये करो कि थोड़ा सा, या तो अगर कभी हो तो एक दिन के लिए यहाँ आ जाना मिलने, सो दैट मैं एक बार देख लूंगा, समझ लूंगा, एंड उसके बाद तुम्हें थोड़ा बहुत गाइड कर दूंगा। ये मैं तुम्हारे भैया, लिए महाराष्ट्र में रहते हो भैया? पुणे में। महाराष्ट्र में रहता हूँ। आया रहता, मैं आपके इधर ही से आया रहता। क्लास यार ज्वाइन किया था। अभी वरना वहां पे आ जाओ, जो हम अभी ट्रेडर्स बूट कैंप कर रहे हैं ना, हॉरर वाला। यार वो हाँ। सबसे बेस्ट होने वाला है अभी। अगर किसी को आना है तो भाई वहां पे आओ तुम लोग।
वो जो रहेंगे 3-4 दिन, वो वन ऑफ द बेस्ट रहेंगे। और उसमें ट्रेडिंग मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक ट्रेडिंग है, नाइट में भूतिया एडवेंचर। भैया भैया वो कहाँ पे क्या कराने वाले, उत्तराखंड रात में कराने वाले क्या हैं? पता रात को ट्रैकिंग में ले जाऊं, क्या कह रहे हैं? उत्तराखंड भैया में करने चार वाले हैं? भैया पता नहीं। कल भैया कल रात को आपने जो एक स्टोरी डाली थी ना, वो वाली सॉन्ग, मैं रूम में अकेला बैठा हुआ था, लाइट सभी बंद थी और वो फुल आवाज में था मेरा मोबाइल। अरे यार वो है, मतलब जो मैंने थीम सोची थी ना, तो मुझे सब कह रहे थे कि अरे कि यार बॉय भैया ये कैसे प्लान कर रहे हो ये सब चीजें ना, मतलब क्यों, कैसे दिमाग में आया आपके? तो मैंने वही बात बोली कि अगर ट्रेडर को अपना फियर में कंट्रोल करना है, तो अपनी जो हम कहते हैं ना, हम रियल लाइफ में होते हैं वही ट्रेडिंग में रिफ्लेक्ट करते हैं। तो हम रियल लाइफ में अगर डरपोक हैं तो ट्रेडिंग में भी डरपोक ही बनेंगे, है ना? तो पहले तो अपनी लाइफ में डर को कंट्रोल लाओ, देन फिर मजा आता है। तो ये चीजें हैं। भैया चार्ज कितना रहेगा इसका? चार्ज पे कुछ नहीं है, जो वहाँ का रेंट है वो पे करना है तुम लोगों को, उस बंदे को ही पे कर देना, है ना? तो बस वही है। और उसका मैंने जब बात की, किधर तो होगा ये? वो बहुत प्रीमियम प्रॉपर्टी है। देखो मैं अगेन बताता हूँ, बहुत प्रीमियम प्रॉपर्टी है। और उसका पर 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 हेड का कॉस्ट कर रहा है 27,000 रुपीज 3 डेज का। 3 दिन का वो होटल वाले एक बंदे से चार्ज कर रहे हैं 27,000 रुपीज। तो इसमें मैंने तो अपना ऐड भी कुछ नहीं करा, मैंने तुम्हें ये बोला कि मैं वहाँ पे फ्री में आऊंगा एंड तुम लोगों को नॉलेज प्रोवाइड कर दूंगा। क्योंकि फालतू में अब बहुत सारे लोगों के लिए 3 दिन का 27,000 बहुत ज्यादा होता है, जो रियलिटी है, ठीक है। एंड बहुतों के लिए होता है जो अफोर्ड कर पाते हैं। तो जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं देन इट्स गुड फॉर देम। अब तुम बोलोगे भैया कोई सस्ता कर दो, अब सस्ता कर दूंगा, फिर रात को कोई शेर वेर आ गया फिर तो समझ जाओ। अब वो भी तो है ना भाई, सेफ्टी भी तो मैटर करती है। अब ऐसा नहीं साइकोलॉजी कि ज्यादा अच्छी हो जाएगी भाई उस टाइम पे, अगर अब शेर आ गया कहीं तो। अगर स्टॉप लॉस हिट हो गया तो भैया डर का भी तो सामना करना पड़ेगा। यार डर का सामना, कोई तुम योद्धा तो ना हो है कि बाण कमांड तुम्हारे हाथों में पकड़ा रखा है मैंने और तुम बस। आप साथ में होंगे। अरे शेर आ गया तो लाइफ का एक वो भी भाई को आगे खड़ा करने की सोच रहे हो क्या? भैया पहले ये बॉबी बॉबी सोच के भैया आगे कैसे निकल कम है जाते हैं। भैया। भैया एक क्वेश्चन था। आगे आगे भैया क्वेश्चन, हाँ बताओ क्या क्वेश्चन था? भैया मतलब मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ कि मतलब ट्रेड ले रहा हूँ, मैं रेजिस्टेंस पे सेल कर रहा हूँ, तो टारगेट से बीच बीच में कहीं एफबीजी आ रहा है, कहीं ऑर्डर ब्लॉक आ रहा है, मतलब 3-4 स्ट्रेटजी तो सीख ली। मेरे को ये बताओ, मैंने एफबीजी पढ़ाई है, मैंने ऑर्डर ब्लॉक पढ़ा है। भाई तुम कहीं की बातें यहाँ क्यों लेके आते हो? एक बात बताओ, मैं ना मुझे पता है एफबीजी क्या होता है, ना मुझे पता है ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है। तुमने अभी तक एग्जीक्यूशन सीरीज ही नहीं देखी। तुम अगर एग्जीक्यूशन सीरीज देखते, तुम यूरो यूएसडी ट्रेड करते, देन तुम मुझसे पूछते तो फिर मैं तुम्हें समझाता भी। तुम कॉन्सेप्ट से पूरा भटक रहे हो। पढ़ाया क्या, कर क्या रहे हो, मुझे खुद ही नहीं समझ आ रहा। तुम हर बार ऐसे डाउट्स पूछते हो जो मैंने कभी पढ़ाया ही ना। आज तक मैंने ही नहीं पढ़ा एफवीजी क्या होता है। और उस टाइम में मैंने तुम्हें समझाया था, और तुम्हें भी मैंने बोला था दीपेश एक बार तुम यहाँ पे एक दिन तो आना ही आना। समझ पा रहे हो? एक दिन के लिए तो तुम्हें भी आना चाहिए यहाँ पे, ऑफलाइन में। एक दिन हाँ भैया। एक दिन के लिए आना, क्योंकि उसमें तुम्हें समझा दूं। क्योंकि तुम्हारी खोपड़ी तो पूरी घूम रखी है भाई, सच्ची में गंद मच रखा है तुम्हारे दिमाग में। बहुत सारी चीजें वो तुम्हारे दिमाग में इतनी ऐड हो चुकी हैं, इतनी ऐड हो चुकी है कि तुम कहीं के कोई एक स्पेसिफिक काम के इंसान नहीं हो रखे हो। सच्ची बता रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा हूँ। हम्म। इसीलिए अब क्या है, कभी तुम वही मेरे को तो ये लगता है जब तुम अकाउंट फ्लिप करते हो तो वो तुक्का है। किस्मत चल जाती है किसी दिन तो अकाउंट फ्लिप हो जाता है, फिर अकाउंट उतना लॉस भी कर देते हो। तो हाँ बस। बराबर हो जाता है और वो पूरा फंड ही उड़ जाता हाँ वो है। चलो कोई बात नहीं। डन है फिर यार, अभी तुम्हें समझ आ गया, मैंने भैया गोल्ड का रिव्यू बता दिया। हाँ पूछो। मैं क्या बोल रहा हूँ, 23 सितंबर को ट्रेड फ्लुएंजा का मुंबई में क्या होने वाला है? इवेंट होने वाला है। मतलब भैया एक्सपो की तरह है क्या? नहीं एक्सपो, हाँ मतलब कुछ ऐसे ही है, मतलब कुछ वेबिनार टाइप होने वाला है। ओके ओके। हम्म। मालूम नहीं, चलो पूछ ले। आ रहा है मैं तो। हाँ हाँ श्योर हूँ, पहले मुझे समझ नहीं आ रहा था इसलिए बोला आप आने आपसे ही वाले हो पूछ भैया? लेता हूँ। यार नहीं मैं नहीं। वो तो हमेशा की तरह नहीं आएंगे। मैंने बोला है ना, मैंने बोला है तुम प्रॉफिटेबल हो जाओ, मेरी फ्लाइट की टिकट करवा देना, मेरे रहने का करवा देना, फिर ऋतिक के घर भी रुकना है, ऋतिक का फार्म देखना है, फिर ऋतिक से मिलना है। फिर मतलब मैंने सबको बोल रखा है भाई, अब मैं तेरे वहां भी आऊंगा, तेरे घर भी आऊंगा, सबके श्योर वहां आऊंगा। श्योर। इंदौर कोई की कोई करवा वो लेता हूँ भैया फिर मैं कुछ भैया दिनों में। इधर की भी करा लेना।
एक दिन भारत भ्रमण हो जाएगा। मेरा तो पास में ही है भैया। भैया मैं तो इधर छत्तीसगढ़ और एमपी बॉर्डर पे रहता हूँ। अच्छा हाँ ठीक है, देन ए एक मार्केट और के रिजल्ट कब आएंगे भैया? क्या कह रहे हो? ए मार्केट की रिजल्ट डेट क्या है? 28 29 30 बस खत्म ही होने वाला है शायद से कंपटीशन, महीने के एंड में खत्म है, उसके बाद रिजल्ट्स। ठीक है, मुझे 6 डाउट है। नंबर पर हूँ भैया मैं, 6 पर। चलो बढ़िया है, बढ़िया बढ़िया है। हेलो ठीक है, भाई भैया। हाँ जी भाई पूछो। आपने आपने कोई सीरीज बनाई हुई है एक्चुअली? अभी जो ये बूट कैंप जो आप कर रहे थे ना, कैलाशा वाला, तो अभी 2 दिन पहले से ही मैं ग्रुप में ऐड हुआ हूँ। वैसे तो आपको 1 डेढ़ साल से मैं देख रहा हूँ। तो आपकी कोई सीरीज भी है क्या, या फिर आप मतलब लाइव ही बढ़ाते हो कि हम पुरानी वीडियोस वगैरह देख सकें? आप बिगनर हुए एडवांस? भाई मेरे को भी 2 साल हो गए हैं। 5 मई 2023 को मेरी पहली ट्रेड थी। फिर अच्छा ठीक हाँ। है, नहीं, फिर तो एग्जीक्यूशन सीरीज है। ठीक है, एग्जीक्यूशन सीरीज है, मैं अगर होगा तो मैं उसमें डिस्काउंट लगवा दूंगा। आई थिंक मैंने सबके लिए अफोर्डेबल करा था वो एग्जीक्यूशन सीरीज, कि भाई वो हर कोई अफोर्ड कर पाए। वो 5K का कॉस्ट करता था। ठीक है, तो एग्जीक्यूशन सीरीज मैंने बना रखी थी। इसमें एग्जीक्यूट कैसे करना है मार्केट में वो बताया गया। उसमें कोई बाकी फलाना ढिमकाना चीजें नहीं बताई गई थी। उसमें ट्रेडों को एग्जीक्यूट कैसे करना है वो चीजें थी। और इवन सबने यहाँ पे आई थिंक सबने देख रखी होगी एग्जीक्यूशन सीरीज। तो सबने एग्जीक्यूशन सीरीज देख रखी है, तो तभी जाकर हम मार्केट में ट्रेड एग्जीक्यूट कर पाते हैं। जो भी मैं ट्रेड लेता हूँ मैं उसी के बिहाफ में लेता हूँ। ठीक है, तो ये चीज। ठीक है, मैं उसको करता हूँ। वैसे मेरा जो अभी जो ओवरऑल लॉस चल रहा है 3.5 लाख के आसपास का है। वो 6 लाख के आसपास था, लेकिन मई मंथ में क्या हुआ, मेरा किस्मत चल गया, तुक्का हुआ। मैंने $1000 किसी से उधार लिए थे, तो 8 दिन में मैंने $2600 का प्रॉफिट बनाया। भाई भाई किसी से उधार उधार मत लिया करो भाई। नहीं नहीं नहीं। मेरे पास ऐसे ऐसे लोग आए हुए हैं ना भाई, जिन लोगों ने उधार कर करके और अब वो उधार वाले जिनसे उधार लिया था वो उनकी लेनी देनी कर रहे नहीं, उधार से मतलब मेरे पे इंडियन रुपीस था, मैंने यूएसडीटी उससे बंदे हैं। से उधार लिया था। अच्छा ठीक है तो ठीक है। फिर मेरा प्रॉफिट हुआ 8 दिन के अंदर, $3600 बन गया। $3600 बनने के बाद में मैंने अपना $2600 मैंने निकाल लिया। $1000 मैंने उसी का बचा के रखा। मैं वियतनाम और बाली की ट्रिप मार के आया, 10 10 दिन की। और जो मेरी जून 3 को फ्लाइट थी, हाँ फ्लाइट थी रात को 9 बजे की। 4 बजे घर पे बैठ के मैंने एक ट्रेड एग्जीक्यूट किया। $1000 वो मेरे आधे घंटे में सफा। उसके बाद में फिर मैंने सोचा कि चल $2500 तो निकाल ही लिया मैंने। तो उस तरीके से अपने माइंड को करके सेट करा। उसके बाद से मैंने फंडेड प्रॉप फॉर्म स्टार्ट की। आप परफॉर्म्स करो ज्यादा बेटर है। ठीक है। हाँ, अब प्रॉप फॉर्म मैंने स्टार्ट की है। तो मैं अपनी सीरीज भी मैंने बनानी स्टार्ट की है पूरे अगस्त के अंदर मेरा। ठीक है भाई, आप पढ़ाओ। नहीं नहीं नहीं, पढ़ा तो हो गया था पढ़ाई तो, है ना? तो वो चीज कोई नहीं, डन है ना? उसका मुझे कोई एक डाउट है। हाँ पूछो। हाँ लाइक मेरा 2 अकाउंट क्लियर हुआ, एक 5K का एंड 10K का। बट यूजली मैं जब ट्रेड कर रहा हूँ तो मैं लॉट साइज को स्प्लिट कर रहा हूँ। लाइक 0. अगर एक लॉट साइज का मेरा है डेली का तो मैं 0.5 के 2 ट्रेड ले रहा हूँ। एंड जैसे ही यूके का मार्केट स्टार्ट होने वाला है उससे पहले मैं एक लॉट साइज क्लोज कर देता हूँ एंड एक ब्रेक इवन पर रख देता हूँ। तो रेयरली वो वापस आके स्टॉप लॉस हिट होता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम वो ट्रेंड कंटिन्यूशन होता है। तो ऐसा मल्टीपल अगर मैं ट्रेड्स ओपन कर रहा हूँ तो ऐसा कुछ इशू नहीं है ना? आपको परफॉर्म्स के रूल्स पढ़ने पड़ेंगे, किसी किसी परफॉर्म्स में है। ठीक है, डिपेंड करता है कि आप वो मल्टीपल लॉट्स कैसे ओपन कर रहे हो, लॉस में ओपन कर रहे हो या प्रॉफिट में ओपन कर रहे हो, ये चीज क्वेश्चन करा जाता है। ओके ओके। आप एक बार रूल पढ़ लेना। आई थिंक ब्लूबेरी में तो ये रूल है कि अगर आप लॉस में ओपन कर रहे हो अपनी ट्रेड, ठीक है, हम्म। तब वो आपका रूल ब्रीच कर रहे हो आप। बट अगर आप प्रॉफिट में लॉट्स ओपन कर रहे हो देन वो रूल ब्रीच नहीं है। ठीक है। लॉस में जाके अगर हम इन जैसे 0.2 लॉट खरीदा हमने, उसके बाद में 0.4 कर रहे हैं ना, मार्टिंगल कर रहे हैं, हाँ क्वांटिटी इंक्रीज करके कर रहे हैं, तो होता है। लेकिन अगर आप सेम लॉट नहीं, बट से अगर अगर बट मैंने भी बहुतों में ये देखा था कि किसी ने वन लॉट ओपन करा एंड अगेन वन लॉट ओपन करा। अगर आप 100 के अकाउंट देख रहे हो, वन लॉट ओपन करा एंड अगेन वन लॉट ओपन करा, तो वो भी उन लोगों ने मार्टिंगल में लिया। तो ये भी चीज है। अच्छा, भैया एक कहते हैं कि प्रॉप फॉर्म आप सजेस्ट करो ना। वो कहते हैं 0.5 क्वांटिटी से कम की क्वांटिटी ओपन करो अगर आप लॉस में ओपन करो, शायद से ऐसा कुछ है। तो मैंने तो उसके बाद से लॉस में ओपन करने बंद कर दिया था फालतू में, क्योंकि इन लोगों को पता नहीं है कब कौन सा रूल बना देते, तो सर फिर और ज्यादा घूमता है। भैया इन प्रॉफ लोगों को सेल किया है। प्रॉफम का जो तुम मेरे से पूछ रहे हो, यार प्रॉफम ने अभी इस टाइम पे
5 years, funded pips, Blueberry, instant funding, यही है। और कौन सी है? 5%। पंटर प्रो 5%। नहीं भैया, सबसे Funded- मतलब ठीक ठाक रूल्स funded कौन में से हैं? फंडेड पिप्स के रूल्स कम, फंडेड पिप्स हम्म। के पास रूल कम, और इंस्टेंट फंडिंग के पास रूल कम। इन भैया दो जैसे एक्सपीरियंस ट्रेडर है तो वो उसको वो इंस्टेंट वाला अकाउंट लेना चाहिए। इंस्टेंट फंडिंग कंपनी का नाम है, उसके पास इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट भी है और वैसे भी है। हाँ तो वही पूछ रहा हूँ कि मतलब तुरंत वाला